हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं बनाने जा रही हूँ छत्तीसगढ़ का स्पेशल कढ़ी, इडहर कढ़ी। बहुत ही टेस्टी लगता है और ये कोचई पत्ता से बनता है। इसको अरबी पत्ता भी बोलते हैं और ये हमारे छत्तीसगढ़ की शान है। तो चलिए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए उड़द दाल लेंगे। उड़द दाल को रात भर भिगाने के बाद पीस लेंगे। पीसने के बाद उसमें नमक मिला लेंगे और थोड़ा सा मिर्ची को पीस के मिला लेंगे। आप चाहते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हो, जो नहीं खाते हो स्किप कर सकते हैं। तो सबको डालने के बाद अच्छे से फेंटेंगे दाल को। उसके बाद ये अरबी का पत्ता है, कोचई पत्ता इसको बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। उसको उल्टा करके इसमें पूरा बैटर को लगा देना है अच्छे से। उसके बाद फिर दूसरा पत्ता डाल के फिर उस बैटर को लगाना है। इसी तरह 2-3 पत्ते का एक साथ बनाना है उसको। फिर सबको रोल कर लेंगे। ये तीनों पत्ते में लग गया है। उसके बाद इसको ऐसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद उसमें और थोड़ा थोड़ा लगाना है हम पीठी को, तब वो अच्छे से चिपके रहता है। इस तरह से सब में लगा के इसको अच्छे से मोड़ लेंगे और फिर एक बर्तन लेंगे जाली वाला, उसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसको रख देंगे। तेल लगाने से चिपकता नहीं है। और इसको आप चाहो तो इडली वाले सांचे में भी पका सकते हो, और या फिर पोहा वाला छन्नी है मेरे पास, तो मैं उसमें पका रही हूँ गंजी में करके। इसको ढक के पकाना है, मुश्किल से 5 मिनट लगता है, पक जाता है। और फिर इधर कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो दही में नमक और हल्दी मिला लेंगे और थोड़ा सा पीठी को अच्छे से घोल के इसमें मिला लेंगे और सबको अच्छे से फिर घोल देना है। इधर देखते हैं कि पका है कि नहीं। ये देखो हमारा पक गया है इडहर। अब उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं और इधर कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें जीरा सरसों मेथी का तड़का लगाएंगे और कढ़ी पत्ता डाल देंगे और सूखी मिर्च डालेंगे। फिर बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। जो लोग प्याज नहीं खाते वो नहीं डालेंगे तब भी चलेगा। टमाटर को डालने के बाद थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। उसके बाद इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे और अच्छे से टमाटर को गलने तक के पकाएंगे। उसके बाद जो घोल बनाया है दही, पीठी और नमक हल्दी का, उसको डाल देंगे। इसमें और पानी डालने के बाद थोड़ी देर पकने देंगे। तब तक के जो इडहर बना है उसको ठंडा करके कट कर लिए हैं, उसको फिर तलने के लिए रख देंगे। ये देखो इस तरह से काटना है तो बढ़िया से डिजाइन दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। और इसको सूखा खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। कई लोग इसको सूखा भी खाते हैं। इसका इसी तरह से बेसन का भी बनता है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। ये देखो लाल होते तक इसको तल लिए हैं और इधर कढ़ी उबल रहा है, तो इसको फिर डाल देंगे इडहर को। सबको तल के निकाल लेंगे पहले एक साथ। उसके बाद फिर ये कढ़ी में डाल देंगे और थोड़ा देर ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो फिर पत्ता अलग अलग हो जाएगा। और इसमें फिर ऊपर से और थोड़ा सा तड़का लगा देंगे, कढ़ी पत्ता, सूखी मिर्च और सरसों का। तो ये हमारा टेस्टी इडहर कढ़ी बन के तैयार है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।